इन 2 दिनों में विभिन्न सत्रों में हमने अलग अलग विषयों पर बातचीत की। इस बैठक में 2 प्रस्ताव हमने पास किए, एक सामाजिक आर्थिक संकल्प को लेकर और एक राजनीतिक प्रस्ताव। ऐसे 2 प्रस्ताव पास किए। इस दौरान देश और प्रदेश की जो प्रमुख हस्तियां, हमारे प्रमुख पदाधिकारी जिनका निधन हुआ, उसका शोक प्रस्ताव पास किया। अभी हमारे देश को G20 की अध्यक्षता मिली है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और पूरे देश भर में G20 के जो कार्यक्रम होने वाले हैं उसके लाभ क्या हैं, उसका क्या प्रभाव है, इन विषयों को लेकर एक वक्तव्य यहाँ पर प्रस्तुत हुआ। आगामी कार्यक्रमों को लेकर हमारी जो योजनाएं चल रही है, जो हमारा अभियान चल रहा है, उसको लेकर भी हमने विस्तार से इस बैठक में चर्चा की है। छत्तीसगढ़ में राज्य में जो कांग्रेस की सरकार की विफलता है, उसको लेकर भी हमने इस बैठक में चर्चा की। और इस प्रकार से 2 दिन की हमारी बैठक संपूर्ण विषयों पर चर्चा करके बातचीत करने के बाद आज संपन्न हुई है। और निश्चित रूप से हमारी यह बैठक आने वाले समय में पार्टी को मजबूती और पार्टी के कार्यक्रमों को गति प्रदान करने वाला होगा। और इसलिए अंबिकापुर सरगुजा जिले के कार्यकर्ताओं ने इसको लेकर लगातार मेहनत की। और आज आप सभी को मालूम है कि आज एक बड़ा सम्मेलन भी हम करने वाले हैं। उस सम्मेलन के लिए हमारे केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी का आगमन भी हम सबके बीच में हो गया है। और एक बड़ा सम्मेलन आज अंबिकापुर की धरती में होने वाला है। पिछले 8 वर्षों से देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार है, और इस सरकार ने पिछले 8 वर्षों में जो काम किया है वो इस बात को बताता है कि किस प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था और देश आगे बढ़ा है। और जब तक राज्य में हमारी सरकार थी और केंद्र में भी हमारी सरकार थी, किस प्रकार से केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर आम लोगों के जीवन में परिवर्तन करने का काम ये किया है। हमने देखा है कि जब तक राज्य में हमारी सरकार थी, दिसंबर 2018 तक किस प्रकार से केंद्र सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा था। प्रधानमंत्री आवास योजना देश में पहले नंबर पर छत्तीसगढ़ हुआ करता था, लेकिन जब से राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी है, एक भी नया प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत नहीं हुआ। और आज 11 लाख से अधिक गरीब परिवार राज्य में कांग्रेस सरकार होने के कारण प्रधानमंत्री आवास से वंचित हुए। और गरीबों के साथ अन्याय और अत्याचार राज्य में कांग्रेस सरकार होने के कारण हुआ है। एक बहुत बड़ी योजना जिसकी कल्पना कभी कांग्रेस कर नहीं सकती, जल जीवन मिशन योजना, हर एक गरीब तक शुद्ध पीने का पानी नल से पहुंचाने की योजना। हमने देखा है कि छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार है, आज अंतिम पायदान पर है जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में। व्यापक तौर पर उस काम में भ्रष्टाचार
लोगों को जल जीवन मिशन का जो लाभ मिलना था, राज्य में कांग्रेस की सरकार होने के कारण उससे भी वंचित हुए। एक बहुत बड़ी गरीब कल्याण योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना, गरीबों को, प्रत्येक व्यक्ति को, छत्तीसगढ़ के लगभग 2 करोड़ लोगों को प्रति सदस्य 5 किलो चावल, 1 किलो दाल देने की योजना। ऐसे गरीबों के चावल पर भी डाका डालने का काम राज्य की कांग्रेस सरकार कर रही है। गरीबों के चावल पर भी राज्य की कांग्रेस की सरकार की नजर है। हमने देखा कोरोना काल में सब प्रकार से लोगों के जीवन को बचाने के लिए जब कोविड का टीका बना, कोविड के समय लोगों के जान बचाने के लिए, लोगों को सुरक्षित करने के लिए जब टीकाकरण अभियान चला, राज्य में कांग्रेस की सरकार ने, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने, भूपेश बघेल जी ने, टीएस सिंहदेव जी ने उस टीके पर प्रश्न उठाकर अनेक लोगों के साथ अन्याय किया, अत्याचार किया। उन्हें टीका के कवच की सुरक्षा से भी वंचित करने का काम इन्होंने प्रश्न उठाकर किया था। और आज दुनिया में भारत ऐसा देश है जिसने अपने लोगों को टीका का सुरक्षा कवच दिया। आज भी अनेक ऐसे देश हैं, विकसित राष्ट्र अमेरिका जैसे, ऐसे राष्ट्र भी आज तक अपने देश के सभी लोगों को कोरोना से टीका लगाकर उनको सुरक्षित करने का काम ये नहीं कर पाए हैं। और इसलिए आज डबल इंजन की सरकार से ही छत्तीसगढ़ का विकास संभव होगा। केंद्र सरकार की योजनाओं का 100% लाभ, उसका ठीक प्रकार से क्रियान्वयन डबल इंजन की सरकार से ही संभव है। और इसलिए हम ये आह्वान करते हैं कि छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार बने, ताकि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोनों मिलकर गरीब कल्याण और छत्तीसगढ़ की तरक्की के लिए दोगुनी गति से ये काम कर सके। आज पिछले 4 साल से अधिक समय से राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। इन 4 सालों में राज्य की कांग्रेस सरकार ने हर वर्ग को ठगने का काम किया, हर वर्ग को धोखा देने का काम किया। बड़े बड़े वायदे किए, जन घोषणा पत्र के एक भी वायदे राज्य की कांग्रेस की सरकार ने नहीं पूरा किया। आज छत्तीसगढ़ को राज्य की कांग्रेस सरकार ने कुछ दिया है तो धर्मांतरण दिया है। आज पूरे छत्तीसगढ़ में खुले तौर पर धर्मांतरण का खेल चल रहा है और यह धर्मांतरण के माध्यम से छत्तीसगढ़ की संस्कृति और सभ्यता को चौपट करने का काम राज्य की कांग्रेस सरकार के संरक्षण में हो रहा है। हमने देखा कि सुकमा एसपी का पत्र, कमिश्नर का पत्र पर चूंकि संरक्षण है राज्य की कांग्रेस सरकार का, और इसलिए आज खुले तौर पर पूरे प्रदेश में धर्मांतरण का खेल चल रहा है। ये छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा खतरनाक है, छत्तीसगढ़ के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। आज जिस प्रकार से भ्रष्टाचार चहुं ओर फैला है, मुख्यमंत्री निवास तक भ्रष्टाचार की कड़ी जा चुकी है।
बड़े बड़े अधिकारियों की संलिप्तता दिख रही है। जिस प्रकार से रेत माफिया, कोल माफिया, शराब माफिया, भू माफिया, इनका बोलबाला छत्तीसगढ़ में हुआ है। छत्तीसगढ़ को नशे का गढ़ बनाने का काम, छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार का गढ़ बनाने का काम, छत्तीसगढ़ को धर्मांतरण का गढ़ बनाने का काम, छत्तीसगढ़ को माफियाओं का गढ़ बनाने का काम ये राज्य की कांग्रेस सरकार में हो रहा है। अब आज छत्तीसगढ़ में विकास के सारे काम ठप हैं, सारे काम ठप हैं। कहीं पर कोई विकास का काम नहीं हो रहा है। यदि विकास के कोई काम चल रहे हैं तो वो केवल केंद्र सरकार के पैसे और केंद्र सरकार के योजनाओं से चल रहा है। आज धान खरीदी की बात करें तो धान खरीदी का ज्यादातर पैसा केंद्र सरकार देती है। अधिकांश धान केंद्र सरकार खरीदती है, पर अपनी पीठ थपथपाने का काम भूपेश बघेल जी की सरकार कर रही है। इस सरकार ने हर वर्ग के साथ अन्याय किया है, चाहे वो किसान हो, किसानों का शोषण किया, उनके रकबे काटे, उनके चौथे किस्त में कटौती हुई, उनको रासायनिक खाद महंगे कीमत पर खरीदना पड़ा, धान खरीदी के लिए भटकना पड़ा, धान को अमानक घोषित किया, अधिक मात्रा में धान लिया, अमानक वर्मी कंपोस्ट खरीदने पर मजबूर किया, 2 रुपए में गोबर खरीद के 10 रुपए में उसी को बेचने का काम किया। आज किसानों को पंप के कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं, किसान परेशान है। तो किसानों के साथ अन्याय और अत्याचार, युवाओं के साथ अन्याय और अत्याचार, न बेरोजगारी भत्ता न नौकरी, 3 साल से एक भी नौकरी राज्य की सरकार ने नहीं दी है। बहनों के साथ अन्याय अत्याचार, आज किस प्रकार से कानून व्यवस्था की स्थिति है, किस प्रकार से अपहरण और बलात्कार की घटनाएं बढ़ी है। हत्या बलात्कार की घटनाएं, राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से चौपट है। दिन दहाड़े हत्या हो रही है, गोलीबारी हो रही है। आज छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से चौपट। आज आरक्षण के नाम पर जिस प्रकार से राज्य की कांग्रेस सरकार भ्रम फैलाकर राजनीति कर रही है, कांग्रेस की सरकार आरक्षण देने वाली नहीं, आरक्षण छीनने वाली है। आदिवासी समाज के आरक्षण छीनने का कोई दोषी है तो भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी है। पिछड़ा वर्ग के आरक्षण छीनने का कोई दोषी है तो वो भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि जिन लोगों ने उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत किया था उन्हें पदों से नवाजने का काम आपने किया। आरक्षण के नाम पर कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल की सरकार राजनीति करने का काम कर रही है। आज जिस प्रकार से आदिवासी समाज के लिए, गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार काम करती रही है, चाहे वो 15 साल में हमारी सरकार रही हो या आज केंद्र में सरकार है। 12 जनजातियां जो वर्षों से कांग्रेस सरकार में उपेक्षित, अपमानित थे, अपने अधिकारों से वंचित थे, उन 12 जनजातियों को जनजाति का लाभ और सुविधा देने का एक बड़ा निर्णय जो किया है
वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। लोकसभा में पारित हो गया है, राज्यसभा में पारित होने के बाद उसके लाभ उनको मिलने लगेगा। और इसलिए लगातार भारतीय जनता पार्टी आम लोगों के लिए काम कर रही है, गरीब कल्याण का काम कर रही है। आज जिस प्रकार से पिछले 8 सालों में आम गरीबों के लिए केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने काम किया है, चालू करें शौचालय योजना, हर घर में शौचालय योजना से लेकर जितने काम हुए हैं वो सब बताता है कि आम गरीबों के जीवन में शौचालय योजना, उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, आयुष्मान भारत योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना, ऐसी योजनाओं की एक लंबी फेहरिस्त है, जिससे आम लोगों को ये लग रहा है पहली बार कि देश की सरकार हमारी चिंता कर रही है, हमारे लिए काम कर रही है। और इसलिए नरेंद्र मोदी जी के सरकार के लिए सकारात्मक वातावरण है। परंतु गरीबों की योजनाओं को उसका लाभ से रोकने का काम राज्य में कांग्रेस की सरकार कर रही है। और इसलिए हमने आह्वान किया है कि छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इस अन्यायी और अत्याचारी कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंक कर प्रदेश में 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, तो ताकि डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ के गांव, गरीबों, किसान की तरक्की, छत्तीसगढ़ की तरक्की का काम तेज गति से हो सके, ये आह्वान हमने आज किया है। आपके कोई